अंबाला की वीर भूमि पर आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती प्रदेश स्तरीय समारोह के रूप में मनाई गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कार्यक्रम में शिरकत कर डॉक्टर मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इससे पहले शताब्दी एक्सप्रेस से अंबाला छावनी रेलवे स्टेशन पहुंचे जेपी नड्डा का मुख्यमंत्री ने पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। इसके बाद दोनों नेता समारोह स्थल पहुंचे, जहां बड़ी संख्या में मौजूद कार्यकर्ताओं और लोगों ने उनका अभिनंदन किया। मंच से नेताओं ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के राष्ट्रवादी विचारों, त्याग और अखंड भारत के संकल्प को याद करते हुए उनके आदर्शों पर चलने का आह्वान किया। आज हम सब एक ऐसे महापुरुष को स्मरण करने यहाँ एकत्र आए हैं जो केवल एक व्यक्ति नहीं थे, वे एक विचार थे, वो एक संकल्प थे। साथियों, वे ऐसे योग पुरुष थे जिन्होंने अपना पूरा संपूर्ण जीवन राष्ट्र की एकता, अखंडता और स्वाभिमान के लिए साथियों समर्पित कर दिया। साथियों, इतिहास में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पढ़ा नहीं जाता, उन्हें साथियों जिया जाता है। ऐसे महान व्यक्तित्व होते हैं और उन महान व्यक्तित्वों में से जो केवल अपने समय का साथियों नेतृत्व नहीं करते, वे आने वाली पीढ़ियों का मार्गदर्शन भी करते हैं। साथियों, ऐसे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के अवसर पर साथियों हम यहाँ उनको याद करने के लिए, उनको पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए साथियों यहाँ एकत्र हुए हैं। साथियों, आप सब जानते हैं पिछले वर्ष जुलाई 2027 तक, पिछले वर्ष से जुलाई 2027 तक हम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का 125वीं जयंती का 2 वर्षीय ये महोत्सव मना रहे हैं। साथियों, यह कोई साधारण आयोजन नहीं, साथियों यह एक महायज्ञ है, एक ऐसा महायज्ञ जिसकी डॉक्टर मुखर्जी ने विचारों को देश के कोने कोने में ले जाने का काम किया है। साथियों, एक ऐसा महायज्ञ जो उनके विचारों को हर गांव-गांव, हर घर-घर तक पहुंचाएगा। साथियों, यह उत्सव केवल स्मरण मात्र नहीं है, यह राष्ट्र की ओर एक ऐसा ऋण मुक्ति है। साथियों, ऐसी एक विनम्र कृतज्ञता है उस महापुरुष के प्रति जिसने भारत की एकता और संवैधानिक अखंडता के लिए अपना सर्वस्व बलिदान दिया है। मेरा यह सौभाग्य है कि मुझे 125वीं जन्म जयंती डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के अवसर पर हरियाणा की पवित्र भूमि अंबाला आने का सौभाग्य मिला है। सबसे पहले तो यह भूमि जो सांस्कृतिक दृष्टि से और धार्मिक दृष्टि से गीता की भूमि कही जाती है, यह भूमि जिसे आजादी के लड़ाई से जोड़ते हुए देश के वीरों के लिए जाने जाने वाली ये धरती है और खेल स्पर्धा में हमारे देश में नाम रोशन करने वाली हरियाणा की भूमि को मैं नमन करता हूं और नमन करते हुए अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। मित्रों, हम सब लोग यहां जो एकत्र आए हैं वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के जन्म जयंती के अवसर पर उनके जीवन गाथा और उस जीवन गाथा से मिलने वाली प्रेरणा, इसको गहराई से आज चर्चा करते हुए फिर से हम सब पुनः उनसे प्रेरणा लेकर अपने जीवन को समर्पित करें, इस उद्देश्य को लेकर के हम सब लोग चले हैं। और आज जब मैं यहां आया हूं तो मैं यह भी कहूंगा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी का कर्तृत्व सिर्फ इतिहास नहीं है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का कर्तृत्व एक जीवन की दृष्टि है और वह दृष्टि एक भारत
श्रेष्ठ भारत है, इसके लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया। हम जिस पार्टी के सदस्य हैं उसके वे संस्थापक अध्यक्ष रहे। उन्होंने इसकी स्थापना की और हम सब लोग जानते हैं कि 21 अक्टूबर 1991 को उन्होंने इस विचारधारा की भारतीय जनसंघ की स्थापना